संवाद सेतु पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ 4 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। क्या कोई जर्नलिज्म के बारे में जानता है कि जर्नलिज्म क्या होता है और वह किस किस क्षेत्रों में कार्य करता है? तो इसकी जानकारी के लिए इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए और आपको ये पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। बस इंटरेस्ट लेके पढ़िए, डोंट गो ऑन रट्टाफिकेशन। तो फिर शुरू करते हैं। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। पहले इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय कितना बढ़िया है। आज के समय में जो समाचार है, मतलब न्यूज़पेपर और जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकार है, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ढेरों खबरें लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रही है। और इसके चलते आज जो विश्व है, इसके अंदर बहुत विशाल क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की पत्रकारिता लिखी जाती है, जैसे कि खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता और जो फिल्म पत्रकारिता। अब इन क्षेत्रों में हमें क्या है कि हमें कुछ ऐसी विशेषज्ञता की ज़रूरत है जिससे क्या होगा, उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी हमें हो। और इसके लिए जो अलग अलग से रिपोर्टर एवं जो संपादक की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ ऐसे विविध क्षेत्रों की पत्रकारिता का हम परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले है विज्ञान पत्रकारिता। इसके अंदर जो हिंदी समाचारों में जो साइंस रिलेटेड और या कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी खबर या न्यूज़ को जिस स्थान में रखा जाता है, और जो वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए किसी कार्यक्रम, आविष्कार या खोज के बारे में बताना या किसी भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना, यह सब विज्ञान पत्रकारिता के संदर्भ में आता है। अब तक यह तो जानकारी मिल गई कि विज्ञान पत्रकारिता किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि इस डेफिनेशन में ऐसा क्या था और विज्ञान पत्रकारिता में कौन कौन से विषयों का समावेश होता है। तो सबसे पहले है कि जो रॉकेट प्रशिक्षण है, यदि कहीं भी रॉकेट का यदि प्रशिक्षण होता है तो उसकी खबर छपती है। और यदि कहीं नई दवाओं की खोज होती है या उनका जो शोध कार्य होता है, या कोई चिकित्सा के जो क्षेत्र है उनमें कहीं नई खोज होती है, या कोई फल या कोई कृषि या उत्पादों के जो संदर्भ में नए प्रयोग आदि का समावेश किया जाता है, और कोई नई टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान होना, इसके लिए जर्नलिस्ट को आवश्यक है। मतलब आगे है खेल पत्रकारिता। अब खेल पत्रकारिता के बारे में तो लगभग आप सबको, जो मेरे व्यूअर हैं, उन सबको पता ही होगा कि खेल पत्रकारिता किसे कहते हैं। मतलब जो आधुनिक युग में खेलों के प्रति पाठकों की जो है वह रुचि बहुत ज़्यादा बड़ी है, और पाठकों की जो जानकारी के लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के अलग अलग पृष्ठ भी निर्धारित किए जाते हैं। एक अलग ही पृष्ठ में आता है भाई क्रिकेट की, फुटबॉल की, टेनिस की, जो भी आज जो करंट में खेल चल रहे हैं, अब तो आईपीएल आने वाले हैं, उनकी भी खबर ये अलग ही पृष्ठ पे आती है। जो खेल समाचारों की रिपोर्टिंग करने में अनुभव और तकनीकी बातों की ज़रूरत होती है। अब जो जर्नलिस्ट होता है उसको किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए। पहला तो उसका अनुभव क्या है, और दूसरा भाई उसको जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उनकी भी ध्यान रखनी चाहिए। और प्रत्येक खेल के अलग अलग नियम है और उनके अलग अलग संगठन होते हैं, तथा उनके जो नियम है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते रहते हैं। मतलब हर पल यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेलों का नियम बदलता है तो उनकी भी जानकारी उन्हें होनी चाहिए, जिनसे वह एक आकर्षक रिपोर्टर बन सके। मतलब इस सब की जानकारी खेल रिपोर्टर को होनी चाहिए। खेल जो पत्रकार में अनेक गुण एवं विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। मतलब निबंध गुण दिए हुए हैं, आप देख लेंगे इसके अंदर, कि जिससे जो रिपोर्टर है उनके विशेषज्ञता होंगी और उनके गुणों की अपेक्षा की जाती है। तो जैसे कि पहला गुण है, उनमें सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए, और खेलों के जो नियम है उनकी संपूर्ण जानकारी और भाषा का भी ज्ञान रखना चाहिए। मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई किस तरीके से बोलना है, और खेलों की तकनीकी शब्दावली का भी ज्ञान होना चाहिए, और खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस होना चाहिए। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठकों की भाषा के रूप में प्रस्तुति करने का कौशल है। मतलब यदि किसी अंग्रेजी कमेंट्री हो रही है तो उनको सरल भाषा, हिंदी भाषा में न्यूज़पेपर में छापने की भी कला होनी चाहिए।
और पाठकों की रुचि को ध्यान रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल और तेज गति से लिखने की आदत। अब स्टेनोग्राफी तो उसे सीखनी पड़ेगी, जिससे वह जल्दी जल्दी उस चीज़ों को नोट्स कर सके जो खेलों के अंदर बताई जा रही है। इसीलिए ये खेल पत्रकारिता बहुत ही आवश्यक है और अलग ही पृष्ठ पे इन 2 बातों का ध्यान रखना बस। 8 तक थाना है, हमारी बात समझ में आवे है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलो फिर अब आगे जाना। अब आगे है फिल्म पत्रकारिता। अब जो फिल्म पत्रकारिता का जो इतिहास है वह बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और 1932 सन से फिल्म पत्रकारिता का जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ। स्वाधीनता के बाद अनेक समाचार पत्रों में सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन हुआ करता था, लेकिन जो हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद सिर्फ सप्ताह में एक बार, लेकिन आजकल तो हर दिन हर रोज समाचार पत्रों में एक ना एक फिल्म पत्रकारिता का एक अलग ही पृष्ठ मिलता है। अब फिल्मों में नियमित समाचार व टिप्पणियां प्रकाशित होती है। इसके लिए फिल्म पत्रकारिता का विकास हो रहा है तथा इस समय देश में कई संगठन विद्यमान हैं, जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ये सब क्या है, फिल्म पत्रकारिता के एक संगठन के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुंबई प्रसिद्ध है, क्योंकि वही सोचते हैं भाई मुंबई कैसे है, क्या है, फिल्म सिटी वही है स्थापित सभी फिल्मों को शूट करने की। अब आगे है विभिन्न देशों की फिल्मी पत्रिकाओं से तुलना करने पर भारत की जो प्रमुख फिल्मी पत्रिकाएं सब तरह से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इससे जो फिल्मी पत्रकारिता का गौरव बढ़ा है और यहाँ पे जो फिल्मी जो पत्रकारिता है उसका हर जगह प्रचलन हो रहा है। अब आगे है वाणिज्य पत्रकारिता। वाणिज्य पत्रकारिता का सीधा साधा सा अर्थ है समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी है। भारत में वाणिज्य पत्रकारिता का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हो गया था। इस क्षेत्र की पत्रकारिता के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी उत्पाद की आवक, खरीद, बिक्री, पैदावार, आयात व निर्यात मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि की सामान्य जानकारी होना जरूरी है। इनमें कुछ क्षेत्रों की शब्दावली क्षेत्र प्रकार की होती है, जैसे शेयर बाजार, रुई व धातु बाजार की शब्दावली एकदम भिन्न होती है। इनमें विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान, बाजार भाव का मूल्यांकन आदि की सटीक जानकारी दी जाती है। और वाणिज्य पत्रकारिता के लिए बाजार एवं उद्योग जगत की गतिविधि को समझना पड़ता है। वर्तमान में इस क्षेत्र की पत्रकारिता का काफी प्रसार हो रहा है तथा समाचार पत्रों में विस्तार से विश्लेषण दिया जाता है। अब इतने में तो आप समझ गए हो कि वाणिज्य पत्रकारिता किसे कहते हैं। मतलब आज का जो व्यापार का जितना भी कार्यभार है वह वाणिज्य में आता है। मतलब कौन सा ग्वारगम जो जितने भी भाव होते हैं वह सारे वाणिज्य में आते हैं, या कोई उद्योग या कोई व्यवसाय की जानकारी या किसी खरीद, कोई बिक्री, कोई पैदावार, कोई आयात निर्यात या कोई शेयर बाजार का गोल्ड का रेट, सिल्वर का रेट, कोई रुई, ग्वारगम, जो भी A to Z जितनी भी खान पान की वस्तुएं, आयात निर्यात की वस्तुएं, सभी की जानकारी वाणिज्य पत्रकारिता के अंदर संदर्भ में आती है। और यदि आप इसके द्वारा अपने खुद से लिखोगे, यदि कोई विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर का रेट, जो भी A to Z जितने भी बाजार में क्रय विक्रय का कार्य के लिए जितनी चीज़ें आवश्यक है वह सारी वाणिज्य पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। अब आगे है अपराध संबंधी पत्रकारिता। पहले मेरा एक सवाल है कि आप लोग पुलिस के बारे में कितना जानते हो? यदि जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब शुरू करते हैं अपराध संबंधी पत्रकारिता। कानून का जो उल्लंघन करता है या कोई कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। समाचार पत्रों में जो अपराध समाचारों की क्या रहती है, भरमार रहती है। बिना पुख्ता प्रमाण के या अपराध जब तक सिद्ध न हो जाए तो अपराधी लिखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यह रिपोर्टर को सख्त और
सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक जो अपराध यदि सिद्ध न हो जाए और उसके बारे में लिखना, तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। और आजकल जो समाचार पत्रों में अपराध जो है वह दिन ब दिन हमें रोज ही दिखने को मिलते ही हैं। इससे तो आप सब वाकिफ ही हो। जो रिपोर्टर है उसको पुलिस, अदालत और कानून की जो प्रक्रिया होती है उनका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि किसी भी अपराध के समाचारों में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों का उत्तर भली भांति रूप से देना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला पाठक है उसकी जो जिज्ञासा है वह शांत हो सके कि कहीं वो मेरा सगा संबंधी तो न निकल जाए। अब आगे है अदालती पत्रकारिता। इसके अंदर जो अपराध समाचार है वह अदालती समाचारों के साथ प्रकाशित होते हैं, और जो अपराधी होता है उसे पुलिस पकड़ के गिरफ्तार कर अदालत में पेश करती है तथा अदालत में मुकदमे का फैसला लेते हैं कि भाई उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, कितनी नहीं। ये सारी जानकारी समाचारों पत्रों में अदालती पत्रकारिता के रूप में प्रकाशित होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग करने तथा अधिवक्ता के तर्क वितर्क का खुलासा करने हेतु कानून का ज्ञान होना आवश्यक है। अब जो रिपोर्टर है, मतलब जो जर्नलिस्ट है, उसको भी कानून का ज्ञान होना चाहिए, जिसके द्वारा वह अदालती पत्रकारिता का कार्य कर सके। और जो अदालती पत्रकारिता का जो काम है वह बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर दंगे भी हो सकते हैं। अदालती फैसले कभी काफी हलचल मचाने वाले होते हैं और कई बार तो जन आंदोलन के रूप में बदल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल तो आप सबको पता ही है, अब्बा जी। अदालती पत्रकारिता लिखते समय हमें संयम, विश्वसनीयता, तटस्थता तथा स्पष्टता की जरूरत होती है। इसके बिना तो कार्य हो ही नहीं सकता। इसी के साथ हम अपना अध्याय अदालती पत्रकारिता समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक पूरी लगातार मेरी वीडियो को देखा। और जाते जाते घंटा जरूर बजा के जाना, जिससे मुझे पता चल सके और आप सबको नोटिफिकेशन के रूप में मेरी वीडियो जब भी मैं चढ़ाऊँ तो आपको मिल सके। ऐसे ही लगातार देखते रहिए। और क्या, बस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ही मत भूलिए। ये तो गलती मत करना कि मैं बिना बेल आइकन दबाए चला जाऊंगा।